बड़ी ज़रूरी बात है। इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हमें समझाते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं, हकूक हैं जो हमसे रह जाते हैं। मसलन वालिद साहब फौत हो गए, वालदा फौत हो गई, या भाई फौत हो गया, या कोई ऐसा रिश्ता जिसके हकूक थे हम पर, या बीवी फौत हो गई, या खामद फौत हो गया, कोई भी ऐसा रिश्ता था जिसके हक हमारे ऊपर थे और हमने उसके हक अदा नहीं किए, वो रह गए और वो दुनिया से चला गया। अब उसका सवाल हो सकता है क़यामत वाले दिन, अब क्या करें? इसका भी हल बताया इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने। अर्ज की के अल्लाहुम्मा व अलैया तबआतुन व क़द हफ़ज़तुहुन्ना व तबआतुन क़द नसीतुहुन्ना। परवरदिगारा, मुझ पर बहुत सारे हकूक थे जो तो मुझे याद है, और बहुत सारे हकूक मेरे ऊपर वाजिब थे मुझे जो मैंने भुला दिए हैं, जो मुझे याद ही नहीं। अब क़यामत वाले दिन तो वो सामने आएंगे। क्यों? फरमाया वकुल्लुहुन्ना बिआइनिकल्लती ला तनाम। ये सारे वो हकूक हैं जो तेरी उन आंखों के सामने हैं जो कभी सोती नहीं है। ये अल्लाह से बातें हो रही हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कर रहे हैं कि परवरदिगारा, मेरे ऊपर कुछ हकूक थे जो कुछ याद हैं, कुछ भूल गए। अच्छा, मैं तो भूल गया हूं, मगर तेरी आंख वो है जो कभी सोती नहीं है। तुझे ऊंग नहीं आती, तुझे नींद नहीं आती, तूने तो देखे हैं, तुझे तो याद है, तुझे तो पता है। और उसके बाद अर्ज की व इल्मिकल्लज़ी ला यंसा, और तेरे उस इल्म में है मेरे वो हकूक जो इल्म कभी भुलाया नहीं जा सकता, तेरी यादाश्त कभी भूलती नहीं है, खत्म नहीं होती। उसके बाद अर्ज की फ़अव्विद अन्हा अहलहा। जो मेरे हकूक रह गए ना, जो मेरे जिम्मे थे, अब मैं क्या कर सकता हूं? दुआ ही कर सकता हूं। तो मेरी दुआ की वजह से जो हुकूक मैंने अदा करने थे उसकी जगह पे उनको अब वहां पर अजर अता फरमा। भाई तवज्जो है, देखिए वो दुनिया से चले गए हैं, तो अब हम क्या करें? अर्ज की मौला उसका मुआवजा उन्हें दे। फ़अव्विज़ अन्हा अहलहा, उनको अहल बना इस बात का कि उनको मुआवजे के तौर पे मेरी तरफ से मैं दुआ कर रहा हूं, हुकूक अदा नहीं कर सका, मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा गुजार हूं कि मुआवजे के तौर पे मेरी दुआ को हुकूक बना के वहां उनको सवाब के तौर पे अता फरमा दे और उनके दराजात वहतुत अन्नी विज़रहा, और मुझसे उसके बोझ को बरतरफ कर दे, यानी वहां से मिटा दे। जो मेरे हुकूक थे लिखे हुए कि इसने अदा नहीं किए, उसको मिटा दे, बरतरफ कर दे। फरमाया वखफ़िफ़ अन्नी सिकलहा, और उस बोझ को मुझसे दूर कर दे। और इस अर्ज की वअसिमुनी मिन अन अफ़ारिका मिस्लहा, और परवरदिगारा आइंदा से मुझे ऐसे गुनाह से महफूज रख, मेरी हिफाजत फरमा कि मैं किसी के हुकूक को खराब ना करूं, किसी की हक तलफी ना करूं, किसी के हक जो मेरे ऊपर है, मेरी माँ का, मेरी बीवी का, मेरे बच्चों का, मेरे बाप का, मेरे बहन भाइयों का, वो हक मैं जाया ना करूं, मुझे इस गुनाह से बचा के रख। ये इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा। अब इस दुआ की आपको समझ आ गई? ये दुआ मांगेंगे कि नहीं कि या अल्लाह, मेरे ऊपर बहुत सारे हुकूक थे जो मैंने अदा किए और जो नहीं अदा कर सका, और मुझे भूल गए, लेकिन तुझे याद है, तेरी आंखों में है। अब मैं दुआ कर सकता हूं, यहां जिंदा होते तो मैं तेरी तौफीक से हुकूक अदा करता। अब चूंकि वो फौत हो गए हैं, अब मेरी दुआ को उनका मुआवजा बना दे, उनको उसका सवाब और अजर अता फरमा, और मेरे नामा अमल में वो जो लिखा हुआ है ना कि इसने नहीं अदा किए, उसको मिटा दे। बात फिर वहां से शुरू हुई थी, अल्लाह मिटा भी देता है, उसको मिटा दे, उसको निकाल दे, और आइंदा से मुझे उस गुनाह से महफूज फरमा। इसलिए कोशिश करो अपनी हालत को बदलने की, वो रूहानी हालत हो या दुनियावी, और कोशिश के साथ फिर अल्लाह का तरला निकालो, अल्लाह ताला हालात को बदल देता है। कोशिश करो और अल्लाह की तरला करो, मिन्नत करो, अल्लाह ताला हालात को बदल देता है।